7वें चरण की शिक्षक बहाली में आवेदन कर सकेंगे। 37,440 पदों पर शिक्षक बहाली के लिए कर सकेंगे आवेदन। आगे कई चरणों में जारी रहेगी बहाली की प्रक्रिया। तो शिक्षा भर्ती पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। 2011 में एसटीईटी पास अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। 7वें चरण की शिक्षक बहाली में आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। 37,440 पदों पर शिक्षक बहाली में आवेदन कर सकेंगे। वहीं आगे के कई चरणों में जारी रहेगी बहाली की प्रक्रिया। आपको बता दें कि 15 अगस्त तक छठे चरण की पूरी होगी बहाली प्रक्रिया। तो देखिए, शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। 37,440 पदों पर शिक्षक बहाली के लिए आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। आगे के कई चरणों में जारी रहेगी बहाली की प्रक्रिया। आपको बता दें कि 2011 में एसटीईटी पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। 7वें चरण की शिक्षक बहाली में ये अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। 37,440 पदों पर शिक्षक बहाली के लिए आवेदन कर सकेंगे। और देखिए, न्यूज 18 से बातचीत में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा, यह हम आपको दिखा रहे। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए। एसटीईटी अभ्यर्थियों में अब तक कंफ्यूजन व्याप्त है। ऐसे में शिक्षा विभाग से लगातार अभ्यर्थी गुहार कर रहे हैं कि हमारी मांगे सरकार पूरी करो। जरा बात करते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी हमारे साथ। सर, रिजल्ट जब से जारी हुआ है, ये हंगामा खत्म नहीं हो रहा है। स्टूडेंट लगातार न्यूज़ 18 से गुहार कर रहे हैं, सरकार से गुहार कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ दीजिए। आखिर क्या लग रहा है, कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई? आप देख रहे होंगे कि जो भी मांगे आती है या जो भी बात उठाई जाती है, उस पर सरकार पहले से ही सजग रहती है। और जब निर्णय ले लिया जाता है तब कुछ लोग उस मांग को उठाने लगते हैं। जैसे याद होगा कि वो नॉट इन मेरिट लिस्ट, क्वालिफाइड, ये सब वाली बात जो की जा रही थी, जब हमने आप ही के चैनल के माध्यम से या दूसरे तरह से मीडिया के माध्यम से लोगों को बता दिया कि ये पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा के मेरिट लिस्ट से नियुक्तियां नहीं होती हैं। नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट जो अलग अलग नियोजन इकाई है, वहाँ जब विज्ञापन निकाल के रिक्तियाँ प्रकाशित की जाएंगी, जो अभ्यर्थी इसमें पास किए हैं, उत्तीर्ण किए हैं या क्वालिफाई किए हैं, ये लोग उसमें आवेदन करेंगे इकाईवार। और फिर उस इकाई द्वारा जितने भी अभ्यर्थी एक इकाई विशेष में आवेदन करेंगे, उनके मेरिट और मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट वहाँ बनाएगी इकाईवार। जी, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं पात्रता परीक्षा, जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ये कन्फ्यूजन क्यों नहीं खत्म हो रहा? नहीं, तो ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन कहाँ लग रहा है? दोनों सही है। कंपटीशन से ही पात्रता परीक्षा दी जाती है। नियुक्ति और नियोजन, नियोजन और दोनों में फर्क ये समझना चाहिए कि नियुक्ति के लिए जो भी परीक्षाएं ली जाती हैं, उसमें सीधे मेरिट लिस्ट के आधार पर ऊपर से जो जितनी नियुक्ति है उतने लोग ले लिए जाते हैं, शेष छूट जाते हैं। पात्रता परीक्षा जब होती है तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, मतलब एक कट ऑफ मार्क्स है, उससे अधिक जिनको आया सब क्वालिफाई कर गए। इसमें सीट की या रिक्ति की कोई बात नहीं होती। और उससे भी बड़ी बात है कि अब तो मैंने जो कहते हैं वंस क्वालिफाइड फॉर लाइफ टाइम। जो आदमी एक बार पात्र बन गए शिक्षक बनने के या रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन देने का हक या पात्रता उनमें आ गई, तो वो जब तक वो उम्र सीमा तक, मतलब उनकी उम्र सीमा बची है,
तब तक वो आवेदन कर सकते एक और हैं। सवाल, जो महिला अभ्यर्थी हैं, खासकर जो जनरल कोटि की महिलाएं हैं, वो 2011 में बता रही हैं कि उन्हें 45% में पास कर दिया गया था, लेकिन इस बार 2019 में जो आरक्षित कोटि की महिलाएं हैं सिर्फ उन्हें लाभ मिला है, बाकी महिलाएं जो हैं उन्हें वंचित कर दिया गया, उनसे 50% अंक की उम्मीद की जा रही है। वैसी अभी हमको कोई विधिवत सूचना नहीं मिली है, और हमें जो जानकारी है उस हिसाब से पिछली दफ़ा जिस प्रकार हुआ था उसी प्रकार इस बार भी हुआ है। अगर कोई पिछली बार जो हुआ या इस बार जो हुआ उसमें दोनों फर्क का कोई मतलब डॉक्यूमेंट, कोई कागज आता है तो उसको हम लोग देखेंगे। यानी अगर गाइडलाइन या जो रूल रेगुलेशन है 2011 का, उसमें अगर आरक्षित कोटि अनारक्षित कोटि की महिलाओं का अगर आपको दस्तावेज दिखा दिया जाए तो आप उन महिलाओं को हक देंगे? नहीं, स्वाभाविक रूप से अगर कुछ पीछे हुआ है तो उस चीज़ पर हम गौर जरूर करेंगे, हक देंगे, वो फैसला लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ पीछे हुई है तो हम लोग उस पर गौर जरूर करेंगे, और वो किस परिस्थिति में हुआ है उस पर हम लोग जरूर कोई न कोई निर्णय लेंगे। एक और कंफ्यूजन है सर, बिहार बोर्ड ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें कोटिवार, श्रेणीवार या फिर विषयवार टोटल कितने स्टूडेंट पास किए हैं, ये टोटल चीज़ अभी जो है डार्क में रखा गया है। ये सब डेटा जो है ये कब सम्मिलित होकर आएगा? यही सब तो भ्रम जानबूझ के लोग क्रिएट कर देते हैं। ये भ्रम विषयवार, कोटिवार, मेरिटवार, अरे भाई ये तो जब नियुक्ति के लिए परीक्षा होती है, जब नियुक्ति की मेधा सूची बनती है तब ना ये विषयवार, कोटिवार और सब कुछ होता है। अभी तो पात्रता परीक्षा है, जो लोग भी क्वालिफाई किए, जो लोग भी पास किए, वो सब लोग पात्र बने। चलिए एक और कंफ्यूजन है, उसको भी दूर कर दीजिए। 2011 वाले जो भी STET पास अभ्यर्थी हैं जो नौकरी के इंतज़ार में हैं, 2019 वाले जो हैं उनका भी रिजल्ट आ गया है। क्या 37,440 जो पद की बहाली हो रही है इसमें 2011 वाले उसी विज्ञापन में बहाल होंगे या इनके लिए फिर 8वें चरण का इंतजार? नहीं, 7वें चरण की जो रिक्तियां प्रकाशित होंगी उसमें 2011 वाले भी आवेदन डाल सकते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि वो 2011 वाले नियुक्ति के इंतज़ार में हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि वो इंतज़ार अब छोड़ चुके थे, वो निराश हो चुके थे, और ये हम लोगों की सरकार ने फैसला लेकर उनको फिर से मौका देने की व्यवस्था की है। फिर से लाइफ टाइम वैलिडिटी मैंने मान्यता प्रदान करके उनके सर्टिफिकेट को जिंदा रखा है पात्रता परीक्षा पास करने का, और अगर उनकी उम्र सीमा बची है तो निश्चित रूप से वो अप्लाई कर सकते हैं। एक और सवाल, 37,440 पद हैं, अब 11 वाले भी शामिल होंगे, 19 वाले भी शामिल होंगे, आंकड़े अगर देखेंगे तो 60,000 से प्लस हो रहा है दोनों की उत्तीर्णता का जो ये है। अब सवाल ये है कि आपके पद जो है सीमित हैं। वर्तमान में अगर डेटा की बात करेंगे, उत्क्रमित विद्यालयों की संख्या आपके रीजन में लगातार बढ़ रही है। वर्तमान सरकार पंचायत में हाई स्कूल खोल रही है, +2 स्कूल खुल रहे हैं, तो उस हिसाब से वैकेंसियां लगातार बढ़ रही है। ऐसे में 37,440 जो पद है वो आपको लग रहा है कि वर्तमान में जो अभ्यर्थी का रेस है उसको फुलफिल कर रहा है? नहीं, ये तो एक तरह से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। ये कोई ऐसा थोड़े है कि अभी जो हुआ उसके बाद बंद हो जाएगा। अभी तो कई चरण चलेंगे, और हम तो लगातार चूँकि उच्च और उच्चतर मतलब विद्यालयों की संख्या बढ़ा रहे हैं, माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ा रहे हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक मतलब विद्यालयों की संख्या बढ़ा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उन सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए हमें शिक्षकों की आवश्यकता होगी। हम पद सृजित करके इनके लिए नियुक्ति और नियोजन का द्वार खोलते रहेंगे, इसलिए उनको आशावान रहना चाहिए। स्टूडेंट सुन भी रहे हैं। अब ये बताइए कि टारगेट कब तक है? जो 6ठे चरण की बहाली का टारगेट है वो ही बता दीजिए, 7वें चरण की बहाली का टारगेट है वो भी बता दीजिए। 7वें चरण में सिर्फ
जो माध्यमिक स्कूल के अभ्यर्थी हैं वही शामिल होंगे, या उसके लिए भी आप फिर से प्रारंभिक स्कूलों को मौका देंगे? देखिए, छठे चरण के तो टारगेट को हम लोगों ने घोषित कर दिया है कि 15 अगस्त तक हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि उसको पूरा कर लेंगे। यदि कोई अलग से मतलब अनिवार्य व्यवधान नहीं आया, उसके बाद जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी तो आप समझ सकते हैं हम लोग को थोड़ा वक्त देना पड़ता है। जिनकी नियुक्ति होगी उनको योगदान का समय देना होगा, क्योंकि वो योगदान कर लेंगे पर्याप्त समय देने के बाद, फिर तो हमें शेष बची रिक्तियों का आकलन हम कर पाएंगे जी। फिर शेष बची रिक्तियों का आकलन कर पाएंगे, या फिर अलग से पद जो सृजित होंगे उन सब को मिला के तब हम फिर 7वें चरण के लिए विज्ञापित करेंगे। और वो भी इकाई पर प्रारंभिक विद्यालयों के लिए भी खुला हुआ है, 7वें चरण में आप शामिल कर सकते हैं उसको भी। बिल्कुल, सब लोगों के लिए सब दरवाजा खुला हुआ है। सरकार ने सभी अभ्यर्थियों के लिए और शिक्षक बनने की जो पात्रता रखते हैं उनके लिए न हमने अभी दरवाजा बंद किया है, न आगे बंद करने की कोई योजना। हाँ, कोर्ट कचहरी। चलिए 7वें चरण की बात कर दीजिए सर, कब तक टारगेट है वो भी बता दें। वो तो हम कहें ना, छठा चरण जब तक पूरा नहीं होता है, फिर उसके बाद जो हमने कहा कि उनको पर्याप्त समय देना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम उसकी विधिवत घोषणा करेंगे। अभी छठे चरण का भी इतना जल्दी, अभी 2 महीना पहले तक तो कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे। इसीलिए तो आपसे उम्मीद है। ये न्यायालय में जब मामला पड़ा था, हमने से लोगों ने विभाग की तरफ से सरकार के और मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा थी कि हम लोगों ने विशेष उल्लेख करके न्यायालय से अनुमति लेके इसको त्वरित गति से किया। एक बार ये बता दीजिए, जो एसटीईटी वाले अभ्यर्थी हैं जिनमें कंफ्यूजन है, बतौर शिक्षा मंत्री खुद संबोधित कर रहे हैं, एक अपील कर दीजिए आप उन हजारों अभ्यर्थी को जो सड़क पर आकर संग्राम कर रहे हैं, भ्रम है। नहीं, पहले भी हमने किया है, आज मीडिया में भी है, अखबारों में हमने दिया है कि हमारे अभ्यर्थियों को किसी बहकावे, उकसावे या गलतफहमी में फंसने की आवश्यकता नहीं है। सरकार खुद सजग है। हमने कहा कि सारी चीज़ें तो लंबित पड़ी थी, और अगर सरकार और विभाग अगर इसमें मुस्तैद होकर पहल हम लोग नहीं करते तो न जाने महीनों पर मामला रह जाता। तो जब हम इतनी मुस्तैदी से पहल कर रहे हैं तो हमारा तो अंतिम लक्ष्य नियुक्ति करना है। जब तक हम शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर लेंगे, ये प्रारंभिक यानी प्राथमिक, मध्य से लेके माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय तक ये शिक्षक पहुंच नहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं प्रारंभ कर देंगे, हमारे बच्चे इनकी पढ़ाई से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, तब तक हमारा लक्ष्य तो अधूरा ही रह जाएगा। हम उस घड़ी तक का इंतजार कर रहे हैं और उस घड़ी तक इस मामले के पीछे लगे रहेंगे जब तक हमारे बच्चों तक ये शिक्षक नियुक्त होकर शिक्षा प्रदान करने की स्थिति में न आ जाए। चलिए, बहुत बड़ा संकल्प लिया है बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने, और कहा है कि उन बच्चों तक जब तक सभी विषयवार शिक्षक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, तब तक हमारी नज़र और हम मुस्तैद रहेंगे। जाहिर है जो स्टूडेंट कल तक इंतजार कर रहे थे, मंत्री जी कह रहे हैं कि अब चारों तरफ से दरवाजा खुल गया है, ऐसे में कहीं से भी कोई बहकावे में या उकसावे में नहीं आए। जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, मंत्री जी ने कोशिश की है कि भ्रम ना बने, और इंतजार कीजिए छठे चरण की बहाली का जो टारगेट है 15 अगस्त तक है। उसके बाद ये खुलासा करेंगे कि 7वें चरण का टारगेट कब तक होगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और हमारे साथ लाइव सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से आपने हर सवाल का पॉइंट टू पॉइंट जवाब मांगा, जिसका शिक्षा मंत्री ने भी उसी तरह से जवाब दिया। सवाल ये है कि इसके बावजूद अभ्यर्थियों को क्या कंफ्यूजन अभी भी है?
देखिए, मेरिट और नॉन मेरिट को लेकर शिक्षा मंत्री ने पहले ही कंफ्यूजन दूर करने का हर संभव प्रयास किया था। आज भी न्यूज़ 18 के जरिए उन्होंने साफ कह दिया है कि एसटीईटी के जो रिजल्ट जारी हुए हैं उसके साथ जो मेरिट लिस्ट की बात सामने आ रही है, इस मेरिट लिस्ट से ज़्यादा महत्व होगा जब नियोजन इकाई में अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, वहां पर जो मेरिट बनेगा वो मेरिट महत्व रखेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 15 अगस्त से पहले 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, उसको लेकर आवेदन जारी नहीं होगा। यानी 15 अगस्त के बाद जो आवेदन जारी होगा उसमें 2011 और 2019 के सभी एसटीईटी पास अभ्यर्थी जिन्होंने न्यूनतम अर्हता प्राप्त किया है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। यानी जो 2011 को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल गई है और हमारे पद संभालने के बाद जानकारी जैसे ही मिली कि 21 जून को 2011 वालों का सर्टिफिकेट समाप्त हो रहा है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो रही है, हमने उसे लाइफ टाइम वैलिड कर दिया। यानी अब कंपटीशन काफी बढ़ गया है। अभ्यर्थियों के सामने फिलहाल कंपटीशन के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि विषयवार की अगर बात करेंगे तो बिहार बोर्ड के द्वारा जो रिक्तियां हैं या फिर जो रिजल्ट जारी किया गया है, कोटिवार श्रेणीवार नहीं जारी किया गया है। ऐसे में पहला कंफ्यूजन वहीं पर है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर साफ साफ जवाब नहीं दिया कि श्रेणीवार और कोटिवार रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि 2011 वाले जो स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी, वो अगर अपीयर होते हैं तो 37,440 जो पद है उसमें कहीं ना कहीं जो प्रतियोगिता है काफी बढ़ जाएगी। ऐसे में जो विषयवार जो अभ्यर्थी तैयार हैं एसटीईटी पास करके, उनकी बहाली में थोड़ा विलंब हो सकता है। यानी 7वें क्या 8वें चरण का भी इंतजार करना पड़ सकता है। तो बहाली प्रक्रिया को लेकर सभी बिंदुओं पर शिक्षा मंत्री ने कहा है। रजनीश, जैसा कि आपने शिक्षा मंत्री से पूछा कि 2011 और 2019 में जो अभ्यर्थी जो पास है उन्हें मिलाकर करीब 60,000 अभ्यर्थी होंगे और पद मात्र 37,440 है, तो कंपटीशन कितना बढ़ेगा और क्या कुछ प्रोसेस होगा? देखिए, कई ऐसे विषय हैं। बता दें आपको, 15 विषयों का इम्तिहान लिया गया था बिहार बोर्ड के द्वारा। उस वक्त यह कहा गया था जो भी एसटीईटी पास हैं उनकी शिक्षक बहाली की जाएगी। यानी 7वें चरण का हर कोई इंतजार कर रहा था। इस बीच 2011 वाले जो नौकरी की आस में थे, जिनका सर्टिफिकेट वैलिड खत्म हो रहा था, उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो नियोजन इकाई के द्वारा आवेदन जारी किया जाएगा, अब नियोजन इकाई तय करेगा कि मेधा सूची अब कैसे बनाएगा और जो बीएड का मार्क्स है, एसटीईटी का मार्क्स है, उसमें जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट होंगे, अभ्यर्थी होंगे, उनको नौकरी मिलेगी। दूसरी बड़ी बात कि 7वें चरण की बहाली में अब शिक्षा मंत्री ने यह भी खुलासा किया है कि प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक भी उसमें भरे जाएंगे। यानी अब जो टीईटी पास अभ्यर्थी है उनको भी 7वें चरण में मौका मिलेगा। पहले अब तक लोगों को जानकारी थी कि हाई और +2 स्कूल के जो शिक्षक हैं उनकी ही बहाली होगी और एसटीईटी पास अभ्यर्थी 7वें चरण में भाग लेंगे। लेकिन एक और खुलासा किया है कि अब प्रारंभिक स्कूल के शिक्षकों की पद भी भरे जाएंगे 7वें चरण में। यानी एसटीईटी के साथ साथ जो टीईटी अभ्यर्थी हैं वो भी भाग लेंगे। 15 अगस्त तक डेडलाइन है 6ठे चरण का, जो क्लास 1 से लेकर 8 तक की बहाली होगी। उसके बाद हाई स्कूल और +2 की बहाली होगी 9 से लेकर 12 तक की। लेकिन जो कंफ्यूजन है, बता दें आपको, मेरिट और नॉन मेरिट को लेकर शिक्षा मंत्री ने फिर से अपील की है कि आप गुमराह नहीं हो और बहाली प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। यानी 7वें के बाद 8वें चरण का भी इंतजार करना होगा और 8वें चरण की बहाली भी वर्तमान जो रिक्तियां हैं उसके आधार के साथ साथ 7वें चरण की बहाली के बाद सरकार फिर से सभी डीईओ से, यानी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करेगी कि आखिर विषयवार जो स्कूल में शिक्षक हैं, क्योंकि जो स्कूल की संख्या है वो लगातार साल दर साल बढ़ रही है। सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जो पंचायत में स्कूल है उनको उत्क्रमित किया जाए। हाई स्कूल और +2 की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में शिक्षकों की वैकेंसी भी बढ़ रही है। तो 8वें चरण का भी इंतजार करना पड़ सकता है 2011 और 2019 के अभ्यर्थियों को। तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि बहाली नहीं रुकने वाली है, बहाली होती रहेगी। एक ही डर है सरकार को भी, जो सरकार दबे जुबान से कह रही है कि जो मेरिट और नॉन मेरिट को लेकर। हमारे साथ अश्विनी पांडे जुड़ चुके हैं, जो कि टीईटी और एसटीईटी प्रवक्ता है उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के। अश्विनी, लगातार विरोध सामने आ रहा था एसटीईटी पास जो अभ्यर्थी हैं, तो सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। क्या अब भी कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश है? शुरुआत से ही सरकार हम अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन में रखी है, अभी क्लियर किया कहाँ है सरकार ने। सरकार जब जब ये तो विवाद बढ़ा है उसके बाद हम लोग नौकरी के लिए एग्जाम दिए थे ना, पात्रता, लाइफ टाइम वैलिडिटी और ये
योग्य होंगे आवेदन करने के लिए, इसके लिए तो हम तो नहीं किए थे। सरकार जब बैकफुट पे आया, कहीं ना कहीं इसमें अनियमितता दिख रही है, तो ऐसी चीजें की जा रही हैं। सीट से कम लोग जब क्वालिफाई हैं तो सबकी नौकरी पक्की होनी चाहिए थी। उसके कुछ जो हम लोगों को नहीं चाहिए वो सारी चीजें दी जा रही हैं। इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी लेके हम लोग क्या करेंगे जब उम्र ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उम्र तो रिलैक्सेशन है नहीं इसमें। तो हम लोगों का मांग यही है कि चूंकि जितनी सीटें हैं उससे कम लोग क्वालिफाई हैं तो सबकी नौकरी पक्की होनी चाहिए। 2011 वाले लोगों को तो शामिल किया जा रहा है, तो चलिए अच्छी बात है, ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। तो जब 2019 की नोटिफिकेशन में आके यहाँ 2021 में बदलाव किया जा रहा है, तो 2021 तक के सारी सीट तो खुला जाए। इसमें लाखों लाख सीट खाली हैं सारे हाई स्कूल और प्लस 2 में। सारी स्कूलें बिना शिक्षक के चल रहे हैं और बिहार में देश में सबसे ज्यादा रिक्त पद शिक्षकों का बिहार में है। उसके बावजूद जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं उनको अगर रोड पे पुलिस की लाठी खानी पड़ती है और नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, तो ये काफी दुखदाई है। शिक्षा मंत्री जी का बयान कुछ और आता है, अपर मुख्य सचिव महोदय का बयान कुछ और आता है, तो इसमें तो हम लोग को और कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। 2011 की बहाली 2021 तक कंप्लीट नहीं हुई। अश्विनी जी, मैं आपको बीच में ही रोकना चाहूंगी। हमारे जो सहयोगी हैं रजनीश, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी 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 बिल्कुल। जी रजनीश, पूछिए। लगता है रजनीश की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। अश्विनी जी, मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगी कि साफ शब्दों में बताइए कि आखिर एसटीईटी नियोजन को लेकर आप लोगों का कंफ्यूजन क्या है? हम लोग का कंफ्यूजन यही है, हम लोग यही चाहते हैं कि हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं चाहिए। हमें चूंकि हम जितनी सीटें हैं बिहार में खाली पड़ी हुई है, उससे सारे जितने भी क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, चाहे 2011 के हों या 19 के हों, सबको जोड़ भी दिया जाए तो उससे काफी ज्यादा सीटें खाली हैं। तो सबका नियोजन किया जाए, सबकी नियुक्ति की जाए, इसकी गारंटी की जाए और हम लोग को ये लाइफ टाइम वैलिडिटी न देते हुए हमारी वैलिडिटी और कम कर दी जाए, लेकिन उसी बीच में हमें नियुक्त किया जाए। अश्विनी, आपकी बात हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारे साथ फिर से सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, अपना सवाल पूछिए। अश्विनी, ये बता दें आपको कि जिस तरह से जो मेरिट और नॉन मेरिट को लेकर चर्चा गर्म है, तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो मेरिट है वो नियोजन इकाई में जो मेरिट तय होगा वो मेरिट महत्वपूर्ण रखेगा, तो महत्व रखेगा। तो अश्विनी जी, आवाज जा रही है मेरी? दुराएंगे सर। सुन पा रहे हैं अश्विनी जी? अश्विनी, सवाल सुन रहे हैं आप जी? हेलो अश्विनी पांडे जी, आवाज जा रही है मेरी? रजनीश, एक बार अपना सवाल फिर से दोहराइए। बहुत कम आवाज आ रहा है। अश्विनी पांडे, आवाज जा रही है मेरी? जी जी आ रही सर, बोला जाए। आवाज नहीं पहुंच पा रही है अश्विनी पांडे जी? जी अश्विनी पांडे जी, ये बताते हैं आपको कि जिस तरह से जो कंफ्यूजन जी मेरिट लिस्ट को लेकर जो सवाल खड़ा हुआ था, उस कंफ्यूजन को शिक्षा मंत्री ने दूर करने का प्रयास किया है। क्या आप संतुष्ट नहीं है? क्योंकि जो मेरिट तैयार होगा वो नियोजन इकाई तैयार करेगी, तो नियोजन इकाई का जो आपको पता है कि 37,770 की वैकेंसी थी और प्लस 2 से लेकर उच्च माध्यमिक से लेकर माध्यमिक तक के सारी सीटों को जोड़ दिया जाए तो मात्र 30,000 समथिंग कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। तो जब सीट से कम लोग क्वालिफाई किए हैं तो सबकी नौकरी पक्की होनी चाहिए थी। मेरिट लिस्ट की जरूरत वहां पड़ती है जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो और भीड़ को हटाना हो। जब सीट से कम लोग क्वालिफाई हैं तो फिर सबकी नौकरी पक्की होनी चाहिए थी। आपको पता है, आप कंटिन्यू शिक्षा विभाग को कवर करते हैं, लाखों सीटें खाली हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया अश्विनी कि अब जो मेरिट और नॉन मेरिट है उसका कंफ्यूजन दूर हो गया है, क्योंकि सभी जो एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं वो आवेदन दे सकते हैं। अब मुझे बताइए कि क्या कंपटीशन जो बढ़ेगा उसको लेकर संशय आप लोगों के मन में है या फिर रिक्तियां बढ़ाने का आप लोग कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं? संशय उत्पन्न होना लाजमी है, क्योंकि कंडीशन भी अलग अलग है। आपको पता है कि 2011 में सामान्य वर्ग का क्वालिफाइंग मार्क्स जो था 60% था एसटीईटी का, इसमें है 50% है। तो सारी चीजें बदल जाएंगी ना, फिर तो बहुत सारा चीज बदल जाएगा। तो फिर एक तो ये सीट भी, ये भीड़ बढ़ जाएगी और दूसरा तालमेल नहीं बैठ पाएगा। कोई 2011 वालों को क्वालिफाई कर दिया गया था, आप लोगों में अगर क्वालिफाई माना जा रहा है।
अश्विनी पांडे, ऐसा लग रहा है सरकार को भी कहीं ना कहीं आभास है इस बात की कि मामला कहीं कोर्ट में न फंस जाए। क्या आप लोग जो दो गुट में बट गए हैं, ऐसा लग रहा है सरकार को जानकारी यह भी है कि आप लोगों में गुट बट गया है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट का भी खतरा मंडरा रहा है। जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, जो उम्मीद रखे हुए हैं कि हमें बहाल करेगी सरकार, क्या यह मामला कोर्ट तक तो नहीं पहुंच जाएगी, ऐसा भी लग रहा है? नहीं, ये तो कहीं ना कहीं सरकार के मिशन, अगर ये मामला कोर्ट जाती है और ये बहाली फंसता है तो कहीं ना कहीं सरकारी स्तर से ही चूक हुआ है। अगर मेरी मांग सरकार से यही है कि 2021 तक के सारे सीटों को अगर इसमें जोड़ दिया जाए, क्योंकि 2019 की बहाली है ये, 2019 का नोटिफिकेशन जो है वो 2021 में आके अगर मॉडिफाइड होता है तो अभ्यर्थियों की बिल्कुल अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और रजनीश साहब, हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास फिर से वापस लौटेंगे। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।